लावण्यवन्या धन्या शैलेन्द्रकन्या त्रिभुवनजननी विश्वमान्या वदान्या निःशङ्कं शङ्कराङ्के तडिदिवलसिता प्रोल्लसन्ति हसन्ति रक्षा दक्षा विपक्षावलिविलयकरी शाङ्करी शङ्करोतु जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि बंदमु सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानि सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित सभी समाज, श्रावण मास में शिव तत्व की चर्चा पर हम लोगों ने आध्यात्मिक स्तर पे ये देखा जो शिव तत्व है या ईश्वरीय तत्व है वो श्रद्धा और विश्वास के रूप में हमारे अंदर पनपता है। जब श्रद्धा और विश्वास की मात्रा बढ़ने लग जाती है, जैसे जैसे जितनी जितनी श्रद्धा और जितना विश्वास बढ़ने लग जाता उतना उतना वो आत्म तत्व, वो ईश्वरीय तत्व अपने अंदर बढ़ने लग जाता है। जैसे किसी प्लांट का या ट्री का बीज होता है ना, हम कहते हैं कि हमारे पास में इस चीज का बीज है, लेकिन जब उस बीज को हम भूमि में बोते हैं तो उसके बाद में धीरे धीरे उसकी एक वृद्धि होती है। उससे अपने को दिखाई देता है कि हमारा जो ईश्वरीय तत्व है वो कितना बढ़ा हुआ है। तो धर्म ये कहता है कि उस ईश्वर का जो बीज अपने अंदर है उसी को धर्म की भाषा में श्रद्धा और विश्वास कहा गया है। जितना भी डिफरेंस अपने को दिखाई दे रहा है चारों तरफ, वो किसी की श्रद्धा अभी बीज रूप में है, किसी की श्रद्धा प्लांट बन चुकी है और किसी की श्रद्धा एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाती है, क्योंकि इनका पालन पोषण करना होता है, ये अपने आप नहीं बनती हैं। जैसे कोई भी बीज हो पैकेट में बंद है, सालों साल बंद रह सकता है, दसियों साल बंद रह सकता है, सैकड़ों साल बंद रह सकता है। हम कहें कि अरे हमने बीज तो रखा हुआ है, उससे वृक्ष नहीं बना, तो उसकी विधि नहीं है। और वही बीज जब भूमि को प्राप्त कर लेता है तो जैसे उसको वातावरण मिलेगा उसके अनुसार वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। तो संसार के हर व्यक्ति के अंदर वो श्रद्धा और विश्वास है। अंतर केवल इतना है कि किसका कितना बढ़ा हुआ है। और जितनी भी हम धार्मिक विधियां कर रहे हैं उन सबका केवल एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि किसी तरीके से हम अपनी उसी श्रद्धा और उसी विश्वास को थोड़ा थोड़ा क्रमशः बढ़ाने की दिशा में चले। तो जो श्रद्धा और विश्वास के रूप में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वर। अपने अंदर का जो परमात्मा है, हमारे अंदर जो ईश्वर का स्वरूप है, उसे देखने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए, उसे समझने के लिए जिन दो तत्वों की आवश्यकता होती है, जिन दो आँखों की जो आवश्यकता होती है, उन्हीं का नाम है श्रद्धा और विश्वास।
जब श्रद्धा और विश्वास को कहा जाता है, इसीलिए भगवान शिव के दो स्वरूपों की चर्चा हुई, एक साकार स्वरूप की चर्चा हुई, एक निराकार की चर्चा हुई। एक बाहर से देखने वाला है और एक अंदर से देखने वाला है। कोई श्रद्धा बाहर से बड़ी अच्छी दिखाई देती है और अंदर से खोखली होती है। कोई श्रद्धा बाहर से बिल्कुल नहीं दिखाई देती है और अंदर से बिल्कुल मजबूत होती है। तो देखने के, इन दोनों को देखने के दो पक्ष होंगे। अंदर से देखने वाली श्रद्धा क्या है और बाहर से देखने वाली श्रद्धा क्या है। अंदर वाला विश्वास क्या है और बाहर वाला विश्वास क्या है। इन दोनों को दोनों दृष्टियों से देखा जा सकता है। धर्म ये कहता है कि इस संसार में एक इंसान के अंदर, एक तत्व के अंदर, एक शक्ति के अंदर कम से कम 1000 लोग होते हैं। एक इंसान में कम से कम 1000 लोग होते हैं। वेद कहता सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद। इसलिए भगवान के जो सिरों की कल्पना अपने यहां की गई, कहा कि 1000 सिर हो सकते हैं, 1000 आंखें हो सकती हैं, 1000 हाथ हो सकते हैं और 1000 पैर हो सकते हैं। जब वेद इनको ये कहता है तो वो ये कहता है कि जो तत्व अपने अंदर है ना, जो ईश्वर अपने अंदर है, जो इंसानियत है, उसका एक ही स्वरूप नहीं होता है। बचपन में कुछ होगा, जवानी में कुछ होगा, जैसे जैसे काल बदलता रहेगा वैसे वैसे एक ही इंसान के अंदर अपने को अनेकों इंसान दिखाई देंगे, सैकड़ों इंसान दिखाई देंगे, हजारों इंसान दिखाई देंगे। इतना ये भेद है, इतनी ये विडंबना है। और जब इन्हीं को हम अलग अलग समय में अलग अलग आंखों से देखते हैं तो अपने को अलग अलग, एक ही व्यक्ति, एक ही तत्व, एक ही शक्ति अपने को अलग अलग दिखाई देती है। किसी को वही तत्व महान दिखाई देती है और किसी को वही तत्व निकृष्ट दिखाई देता है, कमजोर दिखाई देता है। किसी को एक बलवान दिखाई देता है और किसी को एक कमजोर दिखाई देता है। किसी को एक सुंदर दिखाई देता है, किसी को एक रूप दिखाई देता है। अंतर क्या है? दृष्टि का है। किस आंख से हम किसको देख रहे हैं, किस दृष्टि से हम किसको देख रहे हैं। और जैसी दृष्टि होती है और वैसी ही अपने को सृष्टि दिखाई देती है। परमात्मा हम जिसको कह रहे हैं, शिव कह रहे हैं, न जिसका आदि है न जिसका अंत है, जब उसको हम मस्तिष्क की दृष्टि से देखने लग जाते हैं और उस मस्तिष्क में भी स्वार्थ, भावना, कामना, इनकी दृष्टि से देखने लग जाते हैं, तो जिसमें कोई दोष नहीं भी होता है उसमें भी हमारी आंख, उसमें भी हमारी दृष्टि, उसमें भी हमारी नजर दोष निकाल लेती है। अभी देखो, सोने में कोई खराबी होती है क्या? गोल्ड में। लेकिन जब उसी गोल्ड की बनी हुई वस्तु हम खरीदने के लिए जाते हैं तो हम कहते हैं कि एक अच्छी है और दूसरी अच्छी नहीं है। दृष्टि क्या करती कि जिसमें दोष नहीं भी है उसमें भी दोष की कल्पना कर लेती है। जिन परात्पर परमात्मा में जब हम उसको ईश्वर की दृष्टि से देखते हैं, श्रद्धा और विश्वास की दृष्टि से देखते हैं, तब उसमें कोई दोष नहीं होता है। लेकिन जब हम उसको उससे जुड़ने की बात करते हैं, जुड़ने की दृष्टि से देखते हैं, तो उसी एक सत्य में, उसी परमात्मा में, उसी शिव में अपने को दोष दिखाई देने लग जाते हैं। दक्ष को भगवान शिव में गुण दिखाई देते हैं कि दोष दिखाई देते हैं? सती को
उन्हीं शिव में दोष दिखाई देते हैं। और जब भगवान शिव का जब विवाह का क्रम आया, जब पार्वती के रूप में आती हैं और जब वही पार्वती पति के रूप में शिव का वर्ण करती हैं और सप्तऋषि जब उनकी परीक्षा लेने के लिए जाते हैं तो उनको भी क्या कहते हैं कि भगवान शिव में उनको अच्छाइयां दिखाई देती हैं कि बुराइयां ही बुराइयां दिखाई देती हैं। नारद जी को जब हिमाचल अपनी बेटी का हाथ दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि बाकी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन हस्बैंड जो है वो सही सलामत नहीं मिल रहा है। कि इनके हाथ की रेखा ऐसी है, अस स्वामी यही कह मिली पड़ी हस्त अस। कई बार देखा कि जब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं तो दोनों में अच्छाइयां ही अच्छाइयां दिखती हैं या कि बुराइयां बुराइयां दिखती हैं, और जब वही दोनों हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं तो एक हफ्ते को दृष्टि बदली कि नहीं? व्यक्ति तो नहीं बदला, व्यक्ति तो वैसा का वैसा ही है। वही जिसको देखने के लिए हम 50 बहाने बनाते थे, 50 जगह काम छोड़ करके आ जाते थे, दृष्टि बदल गई। दृष्टि का मतलब जब तक वो हमारे कंट्रोल में नहीं आया तब तक उसमें सारी सारी अच्छाइयां, और जैसे ही हमारे कंट्रोल में आ गया कि अपने को लगा कि हाँ नहीं हमने रस्सी में बांध लिया, अब कहीं जाने वाला नहीं है, ये दृष्टि होती है। इन्हीं दृष्टियों के कारण हम सत्य में भी, शिव में भी, परमात्मा में भी दोष देख लेते हैं, जबकि तत्व एक ही होता है, सत्य एक ही होता है, परमात्मा एक ही होता है। वही सृष्टि करता है, वही पालन करता है और वही संहार करता है। कभी ये देखा जाए, एक अपने अगर इंसानों में ही अगर देख लेना, शरीरधारियों में भी देख ले, देखो कुछ क्रिएटर बड़े अच्छे होते हैं कि वो क्रिएशन किसी भी चीज को बनाना हो ना वो बड़ी अच्छी तरीके से बनाते हैं, लेकिन उनको प्रिजर्व करना नहीं आता है। जो बना सकते हैं वो प्रिजर्व नहीं कर पाते हैं, जो प्रिजर्व कर पाते हैं वो डिस्ट्रक्शन में संहार नहीं कर पाते सही तरीके से। कई बार ये देखा कि कुछ लोगों को अगर कुछ चीजें तोड़ने के लिए दी जाए तो वो बड़ी अच्छी तरीके से नहीं तोड़ पाते हैं, वो उसमें भी खराब कर देते हैं। और कुछ लोगों को ये होता है कि अगर निर्माण करने के लिए दे दो वो क्रिएशन बड़ी अच्छी करेंगे, लेकिन वो पालन नहीं कर पाते हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, क्रिएटर कोई और होता है, पालन करने वाला कोई और होता है और विनाश करने वाला कोई और होता है। अलग अलग ये तीनों प्रक्रियाएं संसार में हर समय निरंतर चलती रहती हैं। अपने को हमें ये देखना है कि हमारे अंदर क्रिएशन ज्यादा है या पालन शक्ति ज्यादा है या संहार शक्ति ज्यादा है। हम अपने जीवन में सब कुछ संहार करते हुए चल रहे हैं, अच्छा हम संहार कर लेते हैं या अच्छा हम पालन कर लेते हैं या अच्छी हम क्रिएशन कर लेते हैं। ये होती तीनों ही एक साथ। क्रिएटर भी हम होते हैं, प्रिजर्वर भी हम होते हैं और डिस्ट्रॉयर भी हम होते हैं, लेकिन अपने को यह देखना होता है कि अपने अंदर कौन सी चीज किस समय। ब्रह्मा जी क्रिएशन अच्छी कर लेते हैं, जब उनको पालन करने का नंबर आता है तो गड़बड़ी हो जाती है। भगवान विष्णु जिनको कहा गया वो पालन बड़ा अच्छा करते हैं कि मैनेजर बड़े अच्छे हैं कि मैनेजमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन क्रिएशन में चीज नहीं आती। और भगवान शिव संहार में जो शिव तत्व है वास्तव में ये अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है, तीनों एक ही है, लेकिन अलग अलग गुण के कारण। सतोगुण के कारण सृष्टि होती है, रजोगुण के कारण पालन होता है और तमोगुण के कारण संहार होता है।
सतोगुण के कारण सृष्टि, रजोगुण के कारण पालन और तमोगुण के कारण संहार होता है। कभी देखा कि एक फूल खिला हुआ होता है और नेचर, प्रकृति उसी फूल का संहार कितनी अच्छी तरीके से करती है कि उसकी सारी की सारी जो क्वालिटीज हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं। केवल डिस्ट्रॉय क्या होता है, उसका बाहरी स्ट्रक्चर, उसका बाहरी फॉर्म। अगर अपने को कहा जाए कि इस फूल को ऐसे डिस्ट्रॉय करो कि जिस तरीके से इसकी सारी सारी क्वालिटीज जो होने के लिए तैयार हो जाए, तो हम लोग कर पाएंगे क्या? तो ये तीनों के तीनों गुण धर्म अपने अंदर हमेशा चलते रहते हैं। सृष्टि भी अपने अंदर चलती रहती है, पालन भी अपने अंदर चलता रहता है और संहार भी अपने अंदर चलता रहता है। अंतर केवल इतना होता है कि गुणों की कम या अधिकता। सतोगुण ज्यादा होगा तो हम क्रिएटिव होंगे, रजोगुण ज्यादा। कई बार ये देखा कि हम 70, 80, 85 साल में भी इन्वेस्टमेंट की बहुत सारे लोगों को स्टॉक के अलावा उनको कुछ दिखाई भी नहीं देता। 85 साल 90 साल में भी अभी भी उनके अंदर जो एनर्जी है वो कौन सी वाली है? क्रिएशन वाली है। अभी भी वो क्रिएटिव हैं एक किसी न किसी पक्ष में। कहीं हम पालक हो जाते हैं और कहीं पर हम संहारक हो जाते हैं। तो उसी तत्व में जब अपने को दोष दिखाई देने लग जाते हैं तो तमोगुण के कारण हमारी जो बुद्धि है वो कहती कि नहीं, जो संहार करने वाला है वो सही नहीं है, उसमें दोष है। हमें कौन सा चाहिए? जो प्रिजर्व करने वाला। अगर कोई बेटी शादी करके जाती है और उसको ये पता चल जाए कि भाई हमारा दामाद जो है वो संहार करने वाला है, तो वो उसमें स्थिति नहीं बनाएगी। इसीलिए मैना क्या करती है कि भैया सब कुछ हो जाए, मैं पार्वती का विवाह शिव के साथ में नहीं करूंगी। गिरते गिरो जलनिधि महु पौरो, सब कुछ हो जाए लेकिन जीवत विवाह न हो। जीवित रहते हुए उमा का विवाह हम शिव के साथ में नहीं करेंगे। ये कौन क्रिएट करता है? बुद्धि, दृष्टि। डिपेंड करता है कि हम किसको, किस तत्व को किस दृष्टि से देखते हैं, किस नजर से देखते हैं। कई बार ये देखा कि अपनी कोई पहचान नहीं होती है, 10 लोगों ने कुछ कहना शुरू कर दिया किसी के बारे में, हमारी बुद्धि ने अपना परसेप्शन बदलना शुरू कर दिया। 10 लोगों ने मिलकर के कह दिया कि ये अच्छा है, हमारी बुद्धि ने, लोग यही तो बेवकूफ बनाते रहते। बेवकूफ बनाने पे कितना लोग पैसा खर्च करते हैं। एडवर्टाइजमेंट में क्या है? विज्ञापन जितना भी है, हर कोई ये चाहता है कि केवल उतना ही देखो जितना हम दिखाना चाहते हैं। और हमारा मस्तिष्क, हमारी बुद्धि ये मान लेती है कि ये चीज अच्छी है और ये चीज खराब है। तो जो तत्व होता है वो दृष्टि के कारण अपने को उसमें दोष दिखाई देने लग जाते हैं। उस समय यदि बुद्धि सतोगुण होती है, उस समय यदि बुद्धि कहीं की प्रेरणाओं के कारण, उन्हीं बुद्धियों में यदि परमात्मा की प्रेरणा आती होती है, तो उस समय पार्वती ने अपनी मां से कहा, सुख दुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहां पाहु। जिस चीज को दूर करने का कोई उपाय न हो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। जब तक जी तोड़ मेहनत करें कि यदि हम उस समस्या से निकल सकते हों,
और यदि उस समस्या से निकलने का कोई समाधान ना हो, बुढ़ापा है, वृद्धावस्था है, क्या इससे निकलने का कोई तरीका है? और जितना इसके साथ हम फाइट करते हैं, जितना संघर्ष करते हैं, उतना ही ज्यादा पेनफुल होता चला जाएगा। और जितना जितना हम उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करते चले जाते हैं, सावधान होते चले जाते हैं, अवेयर होते चले जाते हैं, उतना ही उतना हम उसके साथ में राजी होते चले जाते हैं। पार्वती क्या कहते हैं कि जो भी हमारी किस्मत में लिखा है, भाग्य में लिखा है, जहां भी हम जाएंगे वो तो हमें मिलने ही वाला है। तो यदि हम उसको प्रयास से दूर कर सकते हैं तो हम उसको दूर कर लेंगे। इसलिए नारद जी जब पार्वती की पत्री देखते हैं तो कहते हैं कि जे जे वर के दोष बखाने ते सब शिव पहि मैं अनुमान। पति के जितने जितने दोष हैं वो सारे के सारे दोष मुझे किस पे दिखाई दे रहे हैं? भगवान शिव में दिखाई दे रहे हैं। दृष्टि के कारण। धर्म ये कहता है कि हर वस्तु में, हर व्यक्ति में अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। दवाई केवल फायदा ही करती है कि नुकसान भी करती है? एक ही चीज है। कोई भी मेडिकेशन ले लो, जहां एक तरफ उसका फायदे वाला रूप है और वहीं दूसरी तरफ उसके साइड इफेक्ट वाला रूप है। लेकिन हमारा दिमाग अगर अपने को जिस समय बहुत ज्यादा पेन हो रही होती है ना, दर्द हो रही होती है, उस समय हम उसका कौन सा रूप देखते हैं? जो फायदे वाला है, नुकसान वाला नहीं देखते। क्योंकि जिस समय हमको जिस चीज की जरूरत होती है हम उसमें से केवल उतना ही, इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारी जो बुद्धि है वो बड़ी ही नेरो है। एक होल में से वो सब कुछ देख रही है और छोटे से छेद से पूरा का पूरा जीवन, पूरा का पूरा तत्व, पूरा का पूरा सत्य दिखाई नहीं देता। तो जिसमें दोष नहीं भी होते हैं, हमारी बुद्धि, हमारी आवश्यकता, हमारी परिस्थितियां, उसमें भी उस दोष की कल्पना करते हैं। सामान्यतया अपने यहां ये कहा गया कि जिसमें हम दोष देखते हैं, हमारी बुद्धि जिसमें दोष देखती है उससे दूर हो जाती है और जिसमें वो अच्छाई देखती है उसके साथ में जुड़ जाती है। जिन जिन लोगों ने जिनसे दूरी बनाने का प्रयास किया, उन्होंने उस तत्व में दोष की कल्पना की और उस चीज से अलग हट गए। इसलिए जब जो लोग वैराग्य की कल्पना करते हैं, जो लोग जीवन में वैराग्य को लाने के लिए करते हैं, वो कहते हैं कि इस संसार में, इस दुनिया में दोष ही दोष भरे हुए। जब उनको हर वस्तु में दोष दिखाई देने लग जाते हैं, कई बार वेस्टर्न रिलेशनशिप में जो लोग कई बार 4-4, 5-5 ट्रायल कर लेते हैं, बड़े बड़े लर्नेड लोग, स्कॉलर वाले लोग, वो भी कहते हैं कि रिलेशनशिप में ऑनेस्टी नहीं है। समीक्षा करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे होता क्या है कि वो उससे दूर हटते चले जाते हैं। जो वैराग्य का अभ्यास करते हैं उनके लिए शास्त्र उस तरीके के नियम बनाता है, नियम बताता है, मार्ग बनाता है कि जिससे क्या होता है कि धीरे धीरे दोष देखते हुए वो संसार की किसी भी वस्तु के साथ में अटैच नहीं होते,
वही मस्तिष्क है। जो राग के कारण, अटैचमेंट के कारण हमें कामी, क्रोधी, लोभी, मोही बनाता है, वही मस्तिष्क उस दोष दर्शन के कारण, एक मस्तिष्क होता है जो शराब में गुण देख रहा होता है और एक मस्तिष्क होता है उसी में दोष देख रहा होता है। एक कहता कि नहीं इसमें सारी बुराइयां हैं, एक कहता कि नहीं इसमें बहुत सारी अच्छाइयां हैं। दृष्टि का अंतर होता है। तो उसी तरीके से हम सत्य में भी परमात्मा में जुड़ने की स्थिति बनाते हैं, जुड़े हुए होते हैं। उस समय कोई मस्तिष्क तो बुद्धि उसी में गुण देख लेती है, परम सत्य देख लेती है, और कोई बुद्धि, कोई मस्तिष्क उसी में अच्छाइयां ही अच्छाइयां या बुराइयां ही बुराइयां देख लेता है। अंतर केवल इतना है कि हम जैसा, जिसके बारे में, जिसको जैसा देखते हैं वैसे ही विचार हमारे मस्तिष्क में। किसको हम अच्छा देखते हैं तो उसके बारे में अच्छे विचार पैदा होने लग जाते हैं, और उसके बारे में बुरे विचार पैदा होने लग जाते हैं। इसीलिए संतों ने अपने जीवन के अनुभव से कहा कि यदि इस स्थिति से निकलना हो ना, तो एक नूर ते सब जग उपज्या, कौन भले को मंदे। एक ही नूर से, एक ही तत्व से, एक ही सत्य से सारी की सारी क्रिएशन हुई है। ना तो कोई बहुत अच्छा है, ना तो कोई बहुत बुरा है। केवल हमारा मस्तिष्क, हमारा स्वार्थ, हमारे देखने की दृष्टि, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, परसेप्शन, एक ही तत्व में, एक ही सत्य में, एक ही व्यक्ति में अच्छा और बुरा, अच्छाई और बुराई की सृष्टि करता है। कई बार क्या होता है कि हमारा मस्तिष्क जब हमारी बुद्धि स्वार्थ से भरी हुई होती है ना, तो जो हमारे स्वार्थ को पूरा कर देता है हम सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा है, और जो हमारे स्वार्थ को नहीं पूरा करता है सोचते कि नहीं ये सही नहीं। कई बार अगर हम अपनी मस्तिष्क की, अपने मनोविज्ञान में मस्तिष्क की पूरी स्थितियों की समीक्षा करें तो अपने को पता चलता है कि किस तरीके से अपने को गेंद की तरह से हमारा मस्तिष्क एक ही व्यक्ति में, एक ही वस्तु में, एक ही सत्य में किस तरह से भटकाता है। और इसी भटकन से निकलने के लिए धर्म क्या कहता है कि अपने अंदर के सत्य को देखो कि आप किस चीज को कितना अच्छा देख सकते हो। आप उसी एक तत्व को, उसी एक सत्य को कितना अंदर तक देख सकते हो। बाहर से तो सब लोग देख लेते हैं। अगर कोई शेर अपने को देखे तो हम बिल्कुल रसगुल्ला लगेंगे कि नहीं लगेंगे? जिसकी जैसी दृष्टि, जो जिस दृष्टि से जिसको देख रहा है। कुत्तों का हमने क्या बिगाड़ा हुआ होता है जब रास्ते में चलते हुए चले जाओ? दृष्टि होती है। तो जिस भी तत्व को हम जैसे देखते हैं, मैना जिस समय जिस दृष्टि से देखती है उसी शिव से उनको भय लगने लग जाता है। सनातन धर्म कहता है परमात्मा से भय लगने का कोई कारण ही नहीं है। जो अपने अंदर आगे पीछे सब जगह रमा बसा हुआ हो, उससे भय का कोई कारण नहीं है। लेकिन हमारी बुद्धि कई बार क्या करती है, भगवान से भी, परमात्मा से भी भय का मार्ग बना लेती है कि हम डर से ये नहीं करेंगे तो भगवान हमको ये कर देंगे, ये नहीं करेंगे तो भगवान हमको ये कर देंगे। स्टेजेस।
एक दृष्टि होती है, एक स्टेज होती है कि जहां पर, इसलिए भगवान शिव के जो सिरों की कल्पना की गई है, कितने मुख हैं भगवान शिव के? का 5। भगवान शिव के कितने मुख हैं? 5। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना और पदार्थ। हर मस्तिष्क में 5 हैं। ये जितने भी सिर हैं वो 5 तरह से ही देखते हैं। कुछ लोगों के लिए वो वस्तु की नजर से देखते हैं हर चीज को, ब्रांड की नजर से देखते हैं। कुछ व्यक्ति की दृष्टि से देखते हैं, कुछ परिस्थिति की नजर से देखते हैं, कुछ इंसिडेंट की नजर से देखते हैं और कुछ मटीरियल की दृष्टि से देखते हैं, पदार्थ की दृष्टि से देखते हैं। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना और पदार्थ, ये हर मस्तिष्क में अपने को एनालाइज करना होता है कि हमारी बुद्धि किस नजर से देखती है। वो सत्य की नजर से देखती है या वस्तु की नजर से देखती है। कई बार हम क्या करते हैं कि जब जिस वस्तु के ऊपर जो ब्रांड लगा हुआ होता है ना, हम उसी से उसका आकलन कर लेते हैं। हाँ, ये चीज बहुत अच्छी है और ये चीज बहुत खराब है, और हमारी बुद्धि राजी हो जाती है। ये चीज इससे आ रही है तो अच्छी होगी, ये चीज इससे आ रही है तो खराब होगी। परिस्थिति, सिचुएशंस। कई बार ये देखा कि जब हमारा पेट भरा हुआ होता है तो सेम ब्रांड, सेम रेस्टोरेंट का फूड, और जब हम भूखे हुए होते हैं तब परिस्थिति, सिचुएशन बदली हुई है। एक समय हमारी सिचुएशन कुछ होती है, हम अलग तरीके से उसी चीज को देख रहे होते हैं, और एक समय हमारी परिस्थिति कुछ और होती है, उसी चीज को हम अलग दृष्टि से देख रहे हैं। घटना, इंसिडेंट्स। तो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, ये एक ही मस्तिष्क के 5 भाग हैं। हम जीवन में अलग अलग देखना शुरू करते हैं। इसीलिए अपने कहा गया कि भगवान शिव के मुख कितने हैं? 5। ब्रह्मा जी के कितने दिए गए? उनके भी 5 थे। एक की सर्जरी भगवान शिव ने कर दी तो 4 बचे। तो जो शिव तत्व है, जो श्रद्धा और विश्वास रूप में अपने ही जीवन में होता है, हम उसको बाहर से देखते हैं तो अपने को कुछ दिखाई देता है, और जब उसी को हम अंदर से देखते हैं तो कुछ होता है अलग अलग। कभी अपने को उसमें गुण दिखाई देते हैं, कभी अपने को उसमें दोष दिखाई देते हैं, कभी अपने को वो अच्छा दिखाई देता है और कभी अपने को वो बुरा दिखाई देता है। लेकिन धर्म ये कहता है कि धीरे धीरे उसको देखते हुए चला जाए, उसे समझते हुए चला जाए, उसे पूछते हुए चला जाए। प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तयः। इसीलिए जितने भी धर्म के लक्षण बताए गए ना, उसमें एक लक्षण ये भी बताया कि आत्मनस्तुष्टिरेव च। यदि किसी भी तरीके से शिवलिंग के ऊपर आप जल चढ़ा रहे हो, ओम नमः शिवाय कर रहे हो, और उससे अगर आपको संतुष्टि मिल रही तो आपका धर्म हो गया, विधि हो या ना हो। इसलिए गीता ने इस प्रश्न को उठाया कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। अगर कोई शास्त्र की विधि का पालन नहीं कर पाता है, किसी ने वेद नहीं पढ़े, उसको मंत्र नहीं आते, उसको ये नहीं आता, उसको वो नहीं आता, तो क्या होगा? तो कहा कि यदि वो अपनी श्रद्धा के माध्यम से, क्योंकि विधि के द्वारा सत्य नहीं समझ में आता है, श्रद्धा के द्वारा सत्य समझ में आता है। व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षया आपनोति दक्षिणाम दक्षिणया श्रद्धा मापनोति श्रद्धया सत्य माप्यते। श्रद्धा से सत्य की दिशा बन जाती है, श्रद्धा सत्य को स्वीकार कर लेती है। ओम शांति शांति।